हेलो एवरीवन, मैं अमितेश सिंह स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी विद अमितेश सिंह। तो हमने क्लास 8 साइंस के सेकंड चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। जो बच्चे अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें आपको पूरी डिटेल में ये चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। तो जो बच्चे अभी तक ये चैप्टर अपना नहीं कंप्लीट किए हैं वो बच्चे जाएं और अपना चैप्टर कंप्लीट करें। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 8 साइंस के थर्ड चैप्टर को, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो आज हमारा कोल एंड पेट्रोलियम का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब कि हमें कौन कौन ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो अच्छे से इस लेक्चर को समझने के लिए हमारे लेक्चर के लास्ट तक बने रहें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। अब इसमें वर्ड जो है वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, उसको आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, अब आप लोग इनएग्जॉस्टिबल को छोड़ दीजिए, अभी आप नेचुरल रिसोर्स पे ध्यान दीजिए। अब नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? जो कि प्राकृतिक रूप से बने होते हैं और वो रिसोर्स जो होते हैं वो हम उसका यूज करके हम अपने लाइफ को सस्टेन करते हैं। अब ये रिसोर्स क्या है? तो रिसोर्स वो वस्तु है, वो चीज़ है जिसका यूज करके हमारा जो लाइफ है वो सिंपल इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए पैदल जाने के लिए मार्केट, तो क्या ये आसान रहेगा कि आपको साइकिल से भेजा जाए? वो आसान रहेगा। तो आप सभी लोग बोलेंगे कि साइकिल से जाएंगे तो आसान रहेगा। तो आपके कार्य को आसान कौन बनाया? तो साइकिल बनाया। तो साइकिल एक क्या है? रिसोर्स है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें जिनका यूज करके हमारी जो लाइफ होती है वो सिंपल इजी हो जाती है, कम एफर्ट में हम लोग का काम हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज जो होती हैं वो नेचुरली भी होती हैं और आर्टिफिशियल होती हैं। जैसे अभी हमने बात किया था इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब ये इनएग्जॉस्टिबल क्या है? तो ऐसे संसाधन जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब ये भी क्या है? नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से बनाए गए संसाधन है, जिसके एग्जाम्पल हो जाएंगे क्या? सनलाइट। अब ये सनलाइट एक ऐसा रिसोर्स है जिसका हम कितना भी इस्तेमाल कर लें, कितना भी यूज़ कर लें, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा टॉपिक है वो है एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस। अब ऐसे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, सॉरी हमने एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस बोल दिया था, तो वो नहीं होगा, क्या होगा? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? तो ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिनका यूज़ हम लिमिटेड टाइम तक ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसका हम ओवर यूज करने लगें तो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे कि पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम क्या होता है? तो हमारे डीजल, फिर पेट्रोल, ये सब जो चीज़ें होती हैं जो कि हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, ये सारे पेट्रोलियम के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये थर्ड जो टॉपिक है वो है कोल। कोल को हिंदी में बोलते हैं कोयला। अब हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि कोल क्या होता है, कोल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद से कोल के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल स्टोरी, यानी सबसे पहले कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, उसके फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कोल स्टोरी, उसके बाद से
कोक के बारे में देखेंगे, फिर कोल ताड़ क्या होता है, फिर कोल गैस क्या होता है। इन चारों सब टॉपिक को हम लोग कोल टॉपिक के अंदर ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ेंगे, तो कोल स्टोरी पढ़ेंगे, फिर कोक पढ़ेंगे, फिर कोल ताड़ पढ़ेंगे और फिर कोल गैस पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम क्या होता है, ठीक है, वो बनता कैसे है, फॉर्मेशन उसका कैसे होता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम के बारे में देखेंगे और इसमें देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम जब बन जाता है तो उसकी रिफाइनिंग यानी उसको जो छानने की प्रक्रिया होती है, रिफाइन करने की प्रक्रिया होती है, तो उसी को हम रिफाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे नेचुरल गैस क्या होता है, ठीक है। नेचुरल गैस जैसे कि हम बहुत सारे गैस वायुमंडल में देखते हैं कि अवेलेबल हैं, तो सारे चीज़ नेचुरल गैस के अंदर आते हैं। तो हम लोग नेचुरल गैस को भी बहुत ही अच्छे से देखेंगे। उसके बाद से देखेंगे सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड। अब कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स के बारे में देखेंगे जो कि बहुत ही लिमिटेड है, यानी बहुत ही कम है, वो कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाले हैं। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स के साथ ये हमारा चैप्टर जो होगा वो ख़त्म होगा। तो कल से हम लोग शुरू करेंगे इन एग्जस्टिबल नेचुरल रिसोर्स को और एग्जस्टिबल नेचुरल रिसोर्स को। आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई लेक्चर। वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।